नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ये विषय है स्वर्ग, नरक और उद्धार। ये केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हुआ विषय है। हर इंसान कभी न कभी ये सोचता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित है? क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है? यदि है, तो वहां कौन जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है? दुनिया की लगभग हर सभ्यता और संस्कृति ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ न कुछ कहा है, लेकिन बाइबल इस विषय पर एक विशेष और गहरा संदेश प्रस्तुत करती है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य केवल इस संसार के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि अनंत जीवन के लिए बनाया गया है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसने मनुष्य को प्रेम, उद्देश्य और परमेश्वर के साथ संगति के लिए रचा। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य उसके साथ एक पवित्र और प्रेमपूर्ण संबंध में रहे, लेकिन मानव इतिहास में पाप के प्रवेश ने इस संबंध को प्रभावित किया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। यहीं से उद्धार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, तो हम उस स्थान की बात कर रहे होते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। बाइबल स्वर्ग को ऐसी जगह के रूप में वर्णित करती है जहां कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई पीड़ा नहीं होगी और मृत्यु भी नहीं होगी। वहां केवल शांति, प्रेम, आनंद और परमेश्वर की महिमा होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां भय नहीं है, अन्याय नहीं है, बीमारी नहीं है और टूटे हुए दिल नहीं है। यही वो आशा है जो बाइबल विश्वासियों के सामने रखती है। लेकिन बाइबल केवल स्वर्ग की बात नहीं करती, वह नरक के विषय में भी गंभीर चेतावनी देती है। नरक को परमेश्वर से अलगाव की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन के निर्णयों का महत्व है और हम अपने चुनावों के लिए उत्तरदायी हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर प्रेम है तो नरक क्यों है? यही प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम इस पर भी विचार करेंगे। हम समझेंगे कि बाइबल परमेश्वर के प्रेम, न्याय और दया के बीच संतुलन को कैसे प्रस्तुत करती है। अब प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य पापी है, तो वह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे प्राप्त कर सकता है? यहीं पर यीशु मसीह का संदेश सामने आता है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने मानवता को उसके हाल पर नहीं छोड़ा। उसने प्रेम के कारण उद्धार का मार्ग प्रदान किया। यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने लोगों को सत्य सिखाया, बीमारों को चंगा किया, पापियों को क्षमा का संदेश दिया और अपने जीवन के बलिदान के द्वारा मानवता के लिए आशा का द्वार खोल दिया। उद्धार का अर्थ केवल पापों की क्षमा नहीं है, इसका अर्थ है नया जीवन। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ नया संबंध। इसका अर्थ है आशा, उद्देश्य, शांति और अनंत जीवन का वादा। आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे स्वर्ग क्या है और बाइबल उसके बारे में क्या सिखाती है। नरक के विषय में बाइबल का संदेश क्या है? उद्धार का वास्तविक अर्थ क्या है? यीशु मसीह की भूमिका क्यों केंद्रीय है? परमेश्वर का प्रेम और न्याय कैसे साथ साथ कार्य करते हैं? और ये संदेश आज हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये चर्चा आपके जीवन के कुछ सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर दे। तो आइए खुले मन और सीखने की इच्छा के साथ बाइबल के इस महान संदेश को समझना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। मनुष्य के हृदय
और मन को आकर्षित किया है। यह विषय है स्वर्ग, नरक और उद्धार। यह केवल धर्म, परंपरा या विश्वास का विषय नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हुआ विषय है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें सुंदरता भी दिखाई देती है और पीड़ा भी। हम प्रेम को भी देखते हैं और घृणा को भी। हम जीवन को भी देखते हैं और मृत्यु को भी। ऐसे में मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या इस जीवन के बाद भी कुछ है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, या फिर इसके बाद भी एक अनंत वास्तविकता हमारा इंतजार कर रही है? सदियों से दार्शनिकों, विद्वानों, राजाओं और साधारण लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया है। हर पीढ़ी ने यह जानने की कोशिश की है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है? क्या मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं? और क्या परमेश्वर ने मानवता के लिए कोई आशा का मार्ग प्रदान किया है? बाइबल इन प्रश्नों के उत्तर देने का दावा करती है। बाइबल केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के संदेश को प्रकट करने वाली पुस्तक मानी जाती है। इसके पन्नों में मानव जीवन की उत्पत्ति, उद्देश्य, संघर्ष और अंतिम मंजिल के बारे में गहन शिक्षाएं दी गई हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने संसार और उसमें रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रेम से बनाया। हम कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारा अस्तित्व अर्थपूर्ण है। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके साथ प्रेम, विश्वास और संगति के संबंध में रहे। लेकिन मानव इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पाप ने संसार में प्रवेश किया और मनुष्य तथा परमेश्वर के बीच दूरी उत्पन्न हो गई। इसी कारण संसार में दुख, अन्याय, हिंसा और मृत्यु का अनुभव होने लगा। आज हम जो टूटन और संघर्ष देखते हैं, वे उसी वास्तविकता की याद दिलाते हैं। फिर भी बाइबल का संदेश निराशा का नहीं, बल्कि आशा का संदेश है। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हम उस स्थान की बात करते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। बाइबल के अनुसार स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां कोई आंसू नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई शोक नहीं होगा और मृत्यु भी नहीं होगी। वहां परमेश्वर की महिमा, प्रेम और शांति अनंत काल तक बनी रहेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां कोई युद्ध नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है और कोई भय नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम पूर्ण है, शांति स्थायी है और आनंद कभी समाप्त नहीं होता। यही वो आशा है जो बाइबल स्वर्ग के बारे में प्रस्तुत करती है। लेकिन इसी के साथ बाइबल नरक के बारे में भी चेतावनी देती है। ये विषय तय है, लोगों के लिए कठिन और गंभीर हो सकता है, लेकिन बाइबल इसे नजरअंदाज नहीं करती। नरक को परमेश्वर से अलगाव की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे निर्णयों और हमारे जीवन की दिशा का महत्व है। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर प्रेममय है तो नरक का अस्तित्व क्यों है? यदि परमेश्वर दयालु है तो न्याय की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न सरल नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर विचार करेंगे। हम समझेंगे कि बाइबल परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया और उसके न्याय को किस प्रकार एक साथ प्रस्तुत करती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है तो वह वापस उसके पास कैसे आ सकता है? यहीं पर उद्धार का संदेश सामने आता है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने मानवता को उसके हाल पर नहीं छोड़ा। उसने प्रेम के कारण उद्धार का मार्ग प्रदान किया। यही कारण है कि यीशु मसीह का जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनका बलिदान और उनका पुनरुत्थान ईसाई विश्वास के केंद्र में है। यीशु मसीह ने लोगों को प्रेम, क्षमा और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने टूटे हुए लोगों को आशा दी,
निराश लोगों को नया जीवन दिया और संसार को परमेश्वर के प्रेम का संदेश सुनाया। उनके माध्यम से बाइबल यह घोषणा करती है कि हर व्यक्ति के लिए आशा आवश्यक है। उद्धार का अर्थ केवल पापों की क्षमा नहीं है, इसका अर्थ है नया जीवन, नया उद्देश्य, नया संबंध और अनंत जीवन का वादा। ये परमेश्वर की ओर लौटने का निमंत्रण है। आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे स्वर्ग वास्तव में क्या है, बाइबल स्वर्ग के बारे में क्या सिखाती है, नरक के विषय में बाइबल का संदेश क्या है, उद्धार का अर्थ और महत्व क्या है, यीशु मसीह की भूमिका क्यों केंद्रीय है, परमेश्वर का प्रेम और न्याय कैसे साथ साथ कार्य करते हैं, और ये संदेश आज हमारे जीवन के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है कि आज की ये चर्चा आपके जीवन के कुछ सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करे और आपको आशा, विश्वास तथा उद्देश्य की नई समझ प्रदान करे। तो आइए खुले मन और सीखने की इच्छा के साथ बाइबल के इस महान संदेश को समझना शुरू करें। हेवन, हेल एंड सैल्वेशन, द मैसेज ऑफ द बाइबल। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक क्षण के लिए रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम सभी इस संसार में व्यस्त हैं। हम अपने परिवार, शिक्षा, काम, सपनों और भविष्य की योजनाओं में लगे रहते हैं। हम धन कमाने, सफलता प्राप्त करने और एक बेहतर जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिससे कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए बच नहीं सकता। वह प्रश्न है, मेरी अनंत मंजिल क्या है? एक दिन ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी पर हमारा समय समाप्त हो जाएगा। चाहे हम अमीर हो या गरीब, फेमस हो या साधारण, शिक्षित हो या अशिक्षित, मृत्यु हम सभी के जीवन की एक वास्तविकता है। इसी कारण बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि जीवन केवल आज के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व इस संसार से कहीं अधिक बड़ा है। हमारे निर्णय, हमारे विचार, हमारा चरित्र और हमारा विश्वास केवल वर्तमान को नहीं बल्कि हमारी अनंत अवस्था को भी प्रभावित करते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग स्वर्ग के बारे में सुनना पसंद करते हैं, लेकिन नरक के बारे में बात करने से बचते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके न्याय के विषय में कम बात करते हैं। फिर भी बाइबल दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से बात करती है। बाइबल हमें एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताती है जो प्रेममय भी है और न्यायी भी है। वह दयालु भी है और पवित्र भी, इत्र भी। वह क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन वह सत्य और न्याय को भी महत्व देता है। इसी कारण उद्धार का संदेश इतना महत्वपूर्ण है। यदि केवल मानव प्रयास ही पूर्ण होते तो उद्धार की आवश्यकता नहीं होती। यदि केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य को पूर्ण बना सकते तो संसार में कभी पाप, हिंसा या अन्याय दिखाई नहीं देता। लेकिन हम जानते हैं कि मानवता आज भी संघर्ष कर रही है। हम अपने चारों ओर युद्ध, अपराध, भ्रष्टाचार, घृणा और टूटे हुए संबंध देखते हैं। और यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो हम पाएंगे कि हम सभी पूर्ण नहीं है। हम सभी ने गलतियां की है। हम सभी को क्षमा, अनुग्रह और आशा की आवश्यकता है। यही कारण है कि बाइबल का उद्धार का संदेश केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे उसका अतीत ऐसा भी रहा हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हो। परमेश्वर उसके लिए आशा का द्वार खुला रखता है। यही आशा यीशु मसीह के संदेश का केंद्र है। यीशु ने लोगों को केवल धर्म नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने लोगों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराया। उन्होंने टूटे हुए लोगों को संभाला, निराश लोगों को आशा दी, बीमारों को चंगा किया और पापियों को क्षमा का संदेश सुनाया। उनका जीवन हमें दिखाता है कि परमेश्वर मानवता को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे अपने पास बुलाना चाहता है। जब हम स्वर्ग, नरक और उद्धार की चर्चा करते हैं तो हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है।
हमारा उद्देश्य सत्य को समझना है। हमारा उद्देश्य यह जानने है कि बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है और यह संदेश आज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इस वीडियो के दौरान हम विभिन्न बाइबल शिक्षाओं, उदाहरणों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। हम समझेंगे कि स्वर्ग की आशा क्यों महत्वपूर्ण है, नरक की चेतावनी क्यों दी गई है और उद्धार का संदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन को क्यों बदल रहा है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की चर्चा में हम इन सभी विषयों को और गहराई से समझेंगे। अब आइए सबसे पहले ये जानें कि बाइबल के अनुसार स्वर्ग वास्तव में क्या है।